डिफेनबेकिया एक बहुत ही पॉपुलर हाउस प्लांट है और ये शेड लविंग प्लांट भी है और मुझे लगता है कॉमनली सभी के घरों में ये देखने को मिल जाता है। डिफेनबेकिया का पौधा अक्सर बरसातों में यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर में बहुत ही लो हो जाता है, यानी या तो मरने लगता है या फिर पौधे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। स्लग्स की प्रॉब्लम होती है और भी कई सारी डाईबैक वगैरह की प्रॉब्लम होने लगती हैं, या फिर पत्तियां अक्सर गिरने लगती हैं, पत्तियां स्वस्थ नहीं रहती। तो डिफेनबेकिया के पौधे की केयर कैसे करनी है, किस तरीके से वाटरिंग, लाइट और पॉट साइज़ का ध्यान रखना है, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि डिफेनबेकिया को आप स्वस्थ कैसे बना करके रख सकते हैं। ये ऐसा पौधा है कि सालों साल आपके गार्डन में ऐसे ही बना रहेगा, यानी कि डिफेनबेकिया का पौधा बहुत सालों तक, इसकी लाइफ मुझे लगता है 8-9 ईयर्स से ज़्यादा होती है गमले में। तो डिफेनबेकिया का पौधा यदि आपने अभी तक नहीं लगाया है तो आप नर्सरी से लेकर लगा सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है ये। तो डिफेनबेकिया के पौधे को लगाने के फ़ायदे बहुत हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखें कि जब कभी भी डिफेनबेकिया को आप पानी दे रहे हैं, लीव्स को वॉश करना बहुत ज़रूरी है, पत्तों को धोना बहुत ज़रूरी है। यदि इसके पत्ते क्लीन रहेंगे तो ये हवा में मौजूद हानिकारक गैसों को, हानिकारक चीज़ों को सोखने का काम करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आज ही किसी ने पूछा था कि डिफेनबेकिया का पौधा मर रहा है। देखिए, डिफेनबेकिया दो ही वजह से मरता है, या तो आप डायरेक्ट रोशनी में रख रहे हैं दोपहर की धूप में, या फिर आप ओवर वाटर कर रहे हैं। डिफेनबेकिया अंडर वाटर से कभी भी मरता नहीं है, जब भी मरता है ओवर वाटर से मरता है। तो सबसे इसकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है रख रखाव में, वो है पानी का ध्यान रखना, वाटरिंग का ध्यान रखना। आप मेरे पौधे को देखिए, काफ़ी स्वस्थ नज़र आ रहा है, लेकिन पत्तियां कहीं कहीं से आपको मुड़ी हुई नज़र आ रही हैं। ऐसा क्यों होता है और इसके क्या संकेत हैं, ये भी अभी वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। एक रिसर्च के अनुसार आजकल का बढ़ता प्रदूषण घर के बाहर ही नहीं, घर के भीतर की हवा को भी प्रदूषित कर रहा है। इसलिए घर के अंदर कुछ ऐसे प्लांट्स लगाना हमारी ज़रूरत बन गई है जो हवा की क्वालिटी में सुधार करके प्रदूषण को दूर करें। घर में यदि प्रदूषण का प्रभाव है तो कई तरह की शारीरिक समस्याएं भी जन्म लेने लगती हैं। डिफेनबेकिया प्लांट एयर क्वालिटी को ठीक करने में मदद करता है। यह हाउस प्लांट जाइलिन और टोल्यूइन जैसे जहरीले यौगिकों को कम कर सकता है, जो सबसे अच्छे डिफेनबेकिया लाभों में से एक है। अब सॉइल की बात करते हैं। देखिए, डिफेनबेकिया की सॉइल कैसी है। यदि आप भी अपने डिफेनबेकिया की सॉइल इस तरीके की रख रहे हैं, यदि आप न्यू पौधा लगा रहे हैं, तो जो सॉइल मीडिया है उसमें 50% गार्डन सॉइल में 30% सैंड और 20% कंपोस्ट मिला लीजिए। और यदि पहले से लगा हुआ पौधा है तो मेक श्योर करें कि पौधे की जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो। डिफेनबेकिया को वीक में एक बार ही पानी देना होता है। देखिए, यदि पत्तियां कुछ इस तरीके से टिप से येलोइश हो रही हैं या हल्की सी मुड़ी हुई हैं, जैसे मेरे पौधे की दिख रही हैं आपको, तो समझ जाइए कि पौधे में स्ट्रेस आ रहा है, पौधे को पानी की ज़रूरत है। लेकिन ये समझ करके जब आप इसमें पानी देंगे तो आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। अब बात करते हैं कि यदि पौधे में स्लग का अटैक है या किसी भी प्रकार के फ्लाइज वगैरह का अटैक हो गया, जैसे मेरे पौधे में आपको एक दिख रहा है, तो आप साफ फंजीसाइड मार्केट से ख़रीद लीजिए, नर्सरी से, या ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं। और 1 चम्मच फंजीसाइड को 1 लीटर पानी में डालिए और 1 दिन गैप करके अच्छे से पत्तों पर स्प्रे कीजिए। जड़ों के पास भी स्प्रे कर सकते हैं, पत्तों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। देखिए, जो डिफेनबेकिया की स्टेम होती है उसके अंदर पानी भरा होता है, तो जब कभी भी आप ओवर वाटर कर देते हैं, यानी मिट्टी में पानी होल्ड होने लगता है, तो उसकी स्टेम गलने लगती है। बस यही रीज़न है कि डिफेनबेकिया मरने लगता है। अदरवाइज डिफेनबेकिया बहुत ही हार्डी प्लांट है, ये जल्दी मरेगा नहीं। दूसरी चीज़, आप पॉट साइज़ 8 इंच से लेकर के 10-12 इंच तक रखिए। बहुत छोटे में ये पौधा नहीं सर्वाइव करता है। इस पौधे की ग्रोथ बहुत ही धीरे होती है और
इस पौधे को आप कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, आप शेड में रखिए। मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि किस जगह पे मैं इसे रखती हूँ जहाँ इसे मॉइस्चर भी मिलता है, आराम से इसे एयर क्रॉस वेंटिलेशन भी होती है, यानी कि हवा भी अच्छे से मिल रहा होता है। देखिए ये पौधा कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। लीव्स यदि इस तरीके से मुड़ी हुई हैं तो आप समझ जाइए कि आपके पौधे में स्ट्रेस आ रहा है। लेकिन किसी भी सूरत में आप ओवर वाटर ना करें। यदि आप ज़्यादा पानी देंगे तो पौधा निश्चित तौर पर मरने लगता है। जब कभी भी आप इसे पानी दे रहे हैं, अच्छे से पानी दीजिए ताकि ड्रेनेज होल से वाटर बाहर निकल जाए। उसके बाद इसे सूखने दीजिए, उसके लिए 1 वीक का टाइम कम से कम लगेगा। फिर 1 वीक या 6-8 दिनों के बाद ही आप इसे पानी दीजिए और इसे शेड में रखिए। पॉट साइज़ का ध्यान रखिए। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। देखिए डिफेनबेकिया को एसिडिक सॉइल पसंद है, तो वर्मी कंपोस्ट 15 दिनों पर एक बार 1 चम्मच दे सकते हैं। और उसके साथ ये जो चीज़ है, ये चाय पत्ती है, यूज टी लीफ को अच्छे से वॉश कर लीजिए, सुखा लीजिए और 1-1 चम्मच हर एक 15 दिनों पर दीजिए। आप देखिए आपका पौधा एकदम स्वस्थ रहेगा। इससे मिट्टी एसिडिक बनेगी और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। वैसे डिफेनबेकिया की ग्रोथ थोड़ी स्लो रहती है, लेकिन इसमें न्यू लीव्स को लेने में और पत्तियों को सुंदर चमकदार बनाने में ये मदद करता है। जब कभी भी पानी दें, लीव को ज़रूर वॉश करें। यदि इस पर डस्ट होगा तो जिस पर्पज़ से आपने लगाया है, एयर प्योरीफाइंग का काम ये नहीं करेगा, इसलिए लीव्स का क्लीन होना बहुत ही ज़रूरी है। कभी भी ओवर वाटर ना करें। यदि ओवर वाटर हो गया है आपके पौधे में तो जल्दी से ऊपर से आप 2 इंच मिट्टी खाली कीजिए और वर्मी कंपोस्ट और सैंड की मात्रा 50-50% करके आप भर दीजिए, सिर्फ 2 इंच, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद इसे शेड में रख दीजिए। धीरे धीरे वर्मी कंपोस्ट प्रोसेस करेगा और नाइट्रोजन की कमी पूरी होगी और लीव्स ग्रीन आने लगेंगी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने रखा कहाँ है डिफेनबेकिया को। ऐसे जगह पे रखा है जहाँ 3 बजे के बाद हल्की फिल्टर्ड सनलाइट आती है और यहाँ सारे शेड लविंग प्लांट्स हैं, जैसे जिजी प्लांट है, एग्लोनिमा है, शफलेरा है, क्रिसमस ट्री है। सारे प्लांट्स जो शेड लविंग हैं वो एक जगह रखे हुए हैं, तो इसमें पौधे को मॉइस्चर भी बराबर मिलता है और पौधे को बार बार पानी देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इस तरीके से आप डिफेनबेकिया का ख्याल रखें। धन्यवाद।